देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस अर्थात वाक्य के प्रकार। तो वाक्य मुख्यतः 5 प्रकार के होता है। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम विस्मयादिबोधक कहते हैं। पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम इच्छाबोधक कहते हैं। देखिए, बात करते हैं हम असर्टिव सेंटेंस की। तो असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो वे वाक्य जो सूचना देते हैं या जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करते हैं उसे हम साधारण वाक्य या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में इनका हम डेफिनेशन देख लेंगे। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस और साधारण वाक्य कहते हैं, इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस। देखिए, असर्टिव सेंटेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई एम प्ले फुटबॉल। तुम लोग मंदिर जाते हो, यू आर गो टू टेम्पल। वे लोग पकौड़े खाते हैं, दे आर इट फ्रिटर्स। वह चाय पीता है, ही इज़ ड्रिंक टी। नैना एक डॉक्टर है, नैना इज़ अ डॉक्टर। बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य की। तो वे वाक्य जो सकारात्मक सूचना देते हैं उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। या इंग्लिश में इनका हम डेफिनेशन देख लेंगे। दो सेंटेंस विच गिव अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जो हमें सकारात्मक सूचना देते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई एम प्ले फुटबॉल। तुम लोग मंदिर जाते हो, यू आर गो टू टेम्पल। वे लोग पकौड़े खाते हैं, दे आर इट फिटर्स। वह चाय पीता है, ही इज़ ड्रिंक टी। नैना एक डॉक्टर है, नैना इज़ अ डॉक्टर। देखिए, जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं वह सभी के सभी सकारात्मक सूचना दे रहा है। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हमें नकारात्मक सूचना दे। अर्थात हमने डेफिनेशन में अभी कहा कि वे वाक्य जो सकारात्मक सूचना देते हैं उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब बात करते हैं हम असर्टिव सेंटेंस के दूसरे टाइप अर्थात निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? तो वे वाक्य जो नकारात्मक सूचना देते हैं या वे वाक्य जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम नकारात्मक वाक्य या निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में इनका डेफिनेशन देख लेंगे हम। दो सेंटेंस विच गिव निगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। अर्थात वे वाक्य जो नकारात्मक सूचना देते हैं उन्हें हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम। जैसे मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, आई एम नॉट प्ले फुटबॉल। देखिए, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है तथा यह नकारात्मक सूचना दे रहा है कि वह फुटबॉल नहीं खेलता है। अर्थात यह एक निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहलाएगा। तुम लोग मंदिर नहीं जाते हो, यू आर नॉट गो टू टेम्पल। वे लोग पकौड़े नहीं खाते हैं, दे आर नॉट इट फ्रिटर्स। वह चाय नहीं पीता है, ही इज़ नॉट ड्रिंक टी। नैना एक डॉक्टर नहीं है, नैना इज़ नॉट अ डॉक्टर। जैसा कि हमने कहा कि वे वाक्य जो नकारात्मक सूचना या जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है उन्हें हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अर्थात यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सभी के सभी नकारात्मक सूचना दे रहे हैं तथा उसके साथ ही साथ उस वाक्य में नहीं का भी प्रयोग है, इन सभी वाक्यों में नहीं का भी प्रयोग है। अर्थात इस वाक्य को हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहेंगे।